हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के इस सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम रीडिफाइन क्लॉज की हेल्प से एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम एक मल्टीपल जो हमारे पास, जैसे अगर आप लोगों ने पहले एग्जांपल कवर किया होगा तो वहां पे हमने डिस्कस किया था ग्रुप आइटम के बारे में, है ना। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रीडिफाइन किया जा सकता है एक ग्रुप आइटम को एक सिंगल फील्ड में। ठीक है। और रीडिफाइन के बारे में बेसिक हम ऑलरेडी पता कर ही चुके हैं पहले वाले सेशन में, जहां हमने देखा था एक वेरिएबल को रीडिफाइन करके। तो फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि रीडिफाइन क्लॉज क्या करता है। जब आपको एक ही चंक ऑफ डेटा को डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करना हो बाय अलाउइंग देम टू शेयर मेमोरी, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रीडिफाइन क्लॉज का यूज करते हैं। मतलब क्या होगा कि एक ही तरह की स्टोरेज को एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज करेंगे और उसके उसे यूज करके अपना जो भी सेट ऑफ टास्क है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों को एक पहले वाले सेशन में एक पेपर का एग्जांपल भी दिया था कि सपोज हमारे पास टास्क है कि हमारे को एक साइड पे हमें एक चीज लिखनी है इंग्लिश लैंग्वेज में और एक हिंदी लैंग्वेज में। तो उस पेपर को आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, या तो ऐसा होगा कि दो पेपर लें, दोनों पे अपन टेक्स्ट लिखें। बट बेस्ट स्टोरेज यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है कि फर्स्ट पेज के फ्रंट पे हम इंग्लिश में लिख लें और बैक साइड में उसके ऊपर हिंदी में लिख दें। तो क्या हो गया, सेम स्टोरेज है, मतलब एक ही पेपर यूज कर रहे हैं और दोनों डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि हम रीडिफाइन कर रहे हैं अपने डेटा का, डेटा टाइप का। ठीक है। तो ये चीज तो हम पहले भी डिस्कस किए थे। तो इस सेशन में नया क्या है, इस सेशन में नया ये है कि हम ग्रुप आइटम्स को कैसे रीडिफाइन करके एक सिंगल एंटिटी की तरह शो कर सकते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन प्रोसीड वैसे ही करेंगे सेम लेवल पे। मतलब सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, जो बेसिक चीज लिखी है वो बेसिक चीज समझेंगे, फिर प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसका जो भी आउटपुट आएगा वो वेरीफाई कराएंगे। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक सिंक में, है ना। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक समझना। ठीक है, क्योंकि ये सारे सेशंस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो टी एस सी बी पी जी एम 82 हमने एक बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम को ही हम एडिट मोड में लेते हैं और समझते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हर बार की तरह हम प्रोग्राम में रखते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक, जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है हमारे पास, प्रोग्राम आईडी है और ऑथर का नेम है। तो प्रोग्राम आईडी में क्या डिनोट कर रहा है, प्रोग्राम आईडी डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो टी एस सी बी पी जी एम 82 होना चाहिए, ये पुराना कोड है इसलिए इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, टी एस सी बी पी जी एम 82। ऑथर क्या डिनोट कर रहा है, ऑथर के नेम को, ऑथर का नेम क्या है, टेक्सचर मैथ। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर कर दी। अब ऐसे ही अगर आपके पास कोई और भी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोग्राम की आइडेंटिटी को बता रही है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट अभी इस एग्जांपल के लिए मुझे यही दो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी थी। ठीक है। अब इसके बाद में हमने क्या किया, हमने 3 लाइन कमेंट डिक्लेयर करी है। कमेंट कैसे डिक्लेयर होता है, फर्स्ट पोजीशन से काउंट करना है, सेवंथ पोजीशन पे एस्टेरिक रखना है और उसके बाद जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट ही डिक्लेयर होगा। ठीक है। तो यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ पोजीशन पे एस्ट्रिक रख दो और उस एस्ट्रिक के जितने भी बाद में आप जो भी डेटा लिखने वाला है वो एज ए कमेंट ही कंसिडर होगा। तो लाइन नंबर 5 टू लाइन नंबर 7 हमने एक ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाकर और इसके अंदर टॉपिक डाल दिया, रीडिफाइनिंग ए ग्रुप आइटम एज ए सिंगल फील्ड। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में स्टॉप रन लिखा हुआ है जिसके बीच में हम अपना कोड लिखते हैं। और स्टॉप रन क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करता है, एंड करता है। तो अब जैसा कि बात हो रही है ग्रुप आइटम की, तो पहले एक ऐसा वेरिएबल बनाते हैं जो ग्रुप आइटम्स का हो। तो उसके लिए हमें डेटा डिवीजन चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे डेटा डिवीजन, डेटा डिवीजन। ठीक है, डेटा डिवीजन लिख दिया। अब इस डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास आएगा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, ये आ गया अपना वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम हमारा पहला वेरिएबल बनाते हैं जिसे हम लेवल नंबर देंगे 01 और इसको नेम दे देते हैं WS डेट। ठीक है, ये मैंने इसको नेम दे दिया। आप इस तरह से भी वेरिएबल बना सकते हो हाइफन की हेल्प से। ठीक है। और ये हम ग्रुप वेरिएबल बनाने वाले हैं तो इसमें और कुछ स्पेसिफाई नहीं कर कर यहाँ पर इसको टर्मिनेट करेंगे और अब इसके सब फील्ड्स डिक्लेयर करेंगे।
तो सब फील्ड डिक्लेयर कैसे होगा, लेवल नंबर 5 यूज होगा। तो आप में से हो सकता है काफी लोगों ने ये का क्वेश्चन हो कि हर बार हम 0 1 ही यूज करते हैं। तो इस बार हम 0 5 यूज करेंगे, क्योंकि ये अब 0 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 रिप्रेजेंट कर रहा है हाईएस्ट डेटा हायरार्की, और 0 5 शो करेगा कि ये पार्ट ऑफ डब्ल्यू एस डेट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू एस अंडर हाइफन ईयर, और यहाँ पे इसका डेटा टाइप देंगे पी आई सी, पिक्चर क्लॉज डिनोट कर रहा है 9 of 4, 9 of 4 हमने यहाँ पे दे दिया। फिर इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं यहीं पर। तो वैल्यू में हमने असाइन कर दिया 2024। ठीक है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया इसका सब फील्ड। अब इसी तरह से दूसरा डिक्लेयर करना है, तो वहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एस हाइफन मंथ, यहाँ आ जाएगा पी आई सी और 9 of 2, क्योंकि 2 डिजिट में ही हम इसको स्टोर करेंगे। वैल्यू असाइन कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 9। ठीक है, फिर थर्ड वाला पार्ट हम डिक्लेयर करते हैं जो है 0 5 लेवल नंबर के साथ में, और डब्ल्यू एस डे, यहाँ आ गया डे। इधर लिखेंगे पी आई सी 9 of 2, अगेन 9 of 2 डाल दिया वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 4, कुछ भी डेट आप डाल सकते हो। तो ये हमारा पूरा पार्ट जो हो गया डिक्लेयर। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे और इधर रीडिफाइन क्लॉज का यूज करेंगे। तो फिर से लिखते हैं 0 1, इस बार मैं नेम दूंगा डब्ल्यू एस अंडरस्कोर फुल, या फिर आप लिख सकते हो डब्ल्यू अंडरस्कोर डेट हाइफन फुल। तो अब ये डेट क्या करने वाली है, ये डेट का मीनिंग हो गया कि हम अपनी कंप्लीट डेट को इसमें स्टोर करेंगे। तो अब मैं बार बार सब कुछ डिफाइन करने से बेटर है कि मैं यहाँ लिखूंगा इसको रीडिफाइन कर दूंगा। मतलब स्टोरेज डिफाइन तो हम फिर से कर रहे हैं, बट अब क्या होगा, इसका जो स्टोरेज यूज हुआ हुआ था अभी तक वही इस यूटिलाइज करेंगे इसके लिए। तो यहाँ लिखेंगे रीडिफाइंस, ठीक है, डब्ल्यू एस हाइफन डेट। तो अब ये क्या कर रहा है, जो डेट के लिए, डेट क्या है, पूरा एक ग्रुप आइटम है, इस पूरे ग्रुप आइटम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंगल फील्ड में, डब्ल्यू एस डेट फुल में। तो रीडिफाइन होके क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस डेट, और यहाँ आ जाएगा पी आई सी 9 of 8। तो इधर क्या आएगा, पी आई सी 9 of 8। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हमने क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया इस ग्रुप आइटम को सिंगल फील्ड में। तो अब फिर से वही पेपर के एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। एक पेपर है जिसमें हमारे पास ग्रुप आइटम्स लिखे हुए हैं, और दूसरा पेपर है जिसको हम फ्लिप करके क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट डेटा लिख रहे हैं। तो ये एग्जांपल से बस आपको क्लियर होगा कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। तो सेम स्टोरेज को, सेम स्पेस को हम यूटिलाइज कर रहे हैं दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा शो करने के लिए। एक में हम शो कर रहे हैं अपना नॉर्मल जो डेट वाला पार्ट, जो सब फील्ड्स वाला पार्ट है, और एक में कंप्लीट डेट। अब इसको और प्रॉपर वे में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को प्रोसीजर डिवीजन बनाना पड़ेगा। तो पहले कुछ लाइन इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर डिवीजन, और इस प्रोसीजर डिवीजन को यहाँ से करेंगे स्क्रॉल अप, और प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम रखेंगे I20, ठीक है। इस I20 के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रोसीजर डिवीजन को डिस्प्ले करवाना है, बस हमें सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले डब्ल्यू एस ईयर, ठीक है। फिर आ जाएगा डिस्प्ले डब्ल्यू एस मंथ, फिर डिस्प्ले डब्ल्यू एस डे, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हमने डिस्प्ले करा दी। अब हमने जो सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट किया उसको भी डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू एस डेट फुल, डेट हाइफन फुल, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम रेडी है। अब इसको करना क्या है, अननेसेसरी लाइंस को रिमूव कर देते हैं यहाँ से डेटा क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया जिसमें हमने क्या किया, रीडिफाइन किया ग्रुप आइटम को सिंगल फील्ड में। देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। ओके, समथिंग इज रॉन्ग इन द कोड। प्रोसीजर डिस्प्ले WS date of full, WS day, month, year, procedure division, working storage section. Maybe something wrong in with spelling. Data division.
working storage section, level number is okay, yes, here it is wrong, redefine, yes, redefines। अभी हम चेक करते हैं, फिर से कंपाइल हो चुका, वहाँ पे स्पेलिंग का इशू था इसलिए वो एरर दे रहा था। अब अगर इसको कॉल करें तो क्या आएगा, ईयर आ गया 2024 जो करेक्ट है, 9/4, और यहाँ पे कंप्लीट डेट आ गई। और अभी आप लोगों ने देखा कि हमने डेट इनिशियलाइज भी नहीं की थी, बट वो क्या हुआ, रीडिफाइन की वजह से वहाँ पे वो कंप्लीट डेट लेके आ रहा है, क्योंकि सेम स्टोरेज को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हो, बट हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम रीडिफाइन क्लॉज की हेल्प से ग्रुप आइटम को एज अ सिंगल फील्ड रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।